नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि केशव प्रसाद मौर्य पर इन दिनों अखिलेश यादव काफ़ी मेहरबान हैं। जब भी मौका पाते हैं तो अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपनी बात रख देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ आप और हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं। जब योगी आदित्यनाथ को नहीं चुनौती दे पा रहे या उनकी सरकार को नहीं हिला पा रहे, तो अखिलेश यादव ने नई रणनीति बनाई है और उनकी नई रणनीति ये है सेंधमारी की, जो बीजेपी करती है। बीजेपी कई पार्टियों के डिप्टी सीएम या सीएम या विधायक या बड़े मंत्रियों को ही तोड़ने की कोशिश करती है और वही चीज़ यहाँ पर अखिलेश यादव भी करते नजर आ रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते तो गलती तो उनकी है नहीं, तो अखिलेश यादव उस पर एक कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए इनकी तस्वीर ज़्यादा नहीं छपती, इसलिए इनका कोई ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देता इनकी बातों पर। सीएम योगी के कैबिनेट में इनकी ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं है। तो ये सारी बातें अखिलेश यादव समय समय पर अपनी बात रख देते हैं। कानपुर का मामला हम सभी ने देखा, ग्लोबल समिट का मामला हम सभी ने देखा। तो इन सब मामले पर अगर फंसे तो योगी आदित्यनाथ और तारीफ हुई तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक की उतनी नहीं हुई और इसी को एक बड़ा हथियार अखिलेश यादव बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो साफ ये भी कह दिया था कि इतने विधायक अपने साथ ले आओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मतलब जो एक बहुमत का आंकड़ा होता है वो क्लोज अगर आ गए तो आप मुख्यमंत्री बनना तय। तो ये बात साफ कर दी गई थी अखिलेश यादव के द्वारा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने वो सारी बातों को ठुकरा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया था कि इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम योगी आदित्यनाथ के साथ मस्त है, उनके कामकाज के साथ मस्त है, क्योंकि पीएम मोदी का जो नेतृत्व है उसको टक्कर नहीं दे पा रहा विपक्ष, तो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। खरीदने की नहीं, हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, शायद उसमें कभी भी कामयाबी नहीं हासिल करेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से चर्चाओं का विषय हो रहा है, जिस तरीके से चर्चाओं का विषय केशव प्रसाद मौर्य बने हुए हैं, उसको लेकर भी सवाल है क्या अखिलेश का हाथ थामेंगे या नहीं। तो जो एक आखिरी फैसला है उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार करी, आप वो रिपोर्ट देखें जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों मीडिया के बातचीत के दौरान कई सारे सवालों के जवाब दिए। खासकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से इतनी उन्हें सहानुभूति क्यों मिल रही है, इतना उनके समर्थन में क्यों आ रहे हैं और इस पर केशव प्रसाद मौर्य का क्या जवाब है, अपनी बातें रखते नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए और लगातार संदेश के जरिए केशव प्रसाद मौर्य को अपने पक्ष में लाने पर जुटे हुए हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ का साथ कतई नहीं छोड़ना चाहते। आपको बताते चले किस तरीके से कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया गया था अखिलेश यादव के द्वारा। तब सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा था कि यूपी के डिप्टी सीएम को पिछड़ा होने की वजह से फोटो में जगह नहीं दी जाती है। सब डिप्टी सीएम ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि जब वह मुख्यमंत्री और सपा की सरकार थी तब किस मौर्य को, लोधी को, राजपूत, राजभर, चौहान और पाल समाज से उन्होंने सपा की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया था। यादव समाज के अलावा इनकी किसी और समाज पर नजर ही नहीं थी। ये बात साफ कर दी गई केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। इसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि वो बयानबाजी करके अगर वो सोचते हैं कि पिछड़ों का एक भी वोट ले लेंगे तब वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि आज बीजेपी के साथ वो समझते हैं कि उनकी बिरादरी उनकी जागीर है। तो मैं कहता हूं कि 2024 में उनकी बिरादरी से बहुत बड़ी संख्या में वोट उन्हें मिल रहा है। जिस मुस्लिम समाज को वो समझते थे कि उन्हें वोट देने के लिए मजबूर है, आज उनके अंदर बहुत बदलाव आया, वे भी बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो आज बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता। जब यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से कानपुर की घटना पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कानपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना से हम भी दुखी हैं। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी गरीब का अवैध कब्जा है तब भी उसे छेड़ा नहीं जाए। डिप्टी सीएम ने कहा लेकिन अगर किसी भूमियाफिया यानी जो भूमि पर कब्जा कर रखे हैं या किसी गुंडे ने अवैध कब्जा करके रखा है तो उसे छोड़ा नहीं जाए। ये घटना दुखद है। इस घटना के जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, इसकी जांच हो रही है। एक एक दोषी के खिलाफ जो कानून के जरिए कार्रवाई है वो हम करेंगे। उस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात साफ कर दी गई है, अखिलेश यादव के समर्थन में वो नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि जैसे चाचा शिवपाल सिंह यादव को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में और लगभग सबके सामने शिवपाल सिंह यादव की तारीफों के पुल बांधे थे, ठीक उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करके अखिलेश यादव उनको अपने समर्थन में ला सकते हैं। क्योंकि जब बीएसपी के शानदार नेता रह चुके,
बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में एंट्री करा सकते हैं अखिलेश यादव, तो केशव प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं। आखिर एक नेता को चाहिए क्या होता है, बड़ा पद, और वो बड़ा पद दिलाने के लिए अखिलेश यादव जी जान से मेहनत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। साथ ही साथ ये भी माहौल बनना है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य बाय चांस फैसला लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार को कोई टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाए, जयंत चौधरी, मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तो शायद बात बन सकती है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो बातें हैं वो साफ कर दी गई, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बातें साफ कर दी गई। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल भी आता है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार मायावती, कहीं ना कहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर हावी होते नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, खासकर बीजेपी के द्वारा। केशव प्रसाद मौर्य ने उस पर भी अपनी बात रखी। कानपुर के देहात कांड पर भी जो कुछ भी हुआ उस पर भी अपनी बात रखते नजर आए। तो इस समय योगी सरकार भाग नहीं रही है, बल्कि वो भगाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता से हर एक विपक्षी पार्टी को भगाने की कोशिश उनकी, और अगर इस कोशिश में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए बीजेपी के आगे कोई और पार्टी टिकेगी ही नहीं। आरएलडी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, कोई और पार्टी नजर ही नहीं आने वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर माहौल बन चुका है कुछ। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य सचमुच कहीं उनके मन में सोच विचार होगा? क्योंकि अगर आप देखें तो राजनीति ऐसा खेल है जिस खेल में हर किसी को लालच भी होती है, सीएम कुर्सी की, पीएम कुर्सी की, राष्ट्रपति पद की, ऐसे बड़े बड़े पदों की लालच जरूर होती है। अगर कोई कार्यकर्ता होगा तो उसे निगम पार्षद बनना होगा, अगर कोई निगम पार्षद होगा तो उसे एमएलए बनना होगा, कोई एमएलए होगा तो उसे एमपी बनना होगा, कोई एमपी होगा तो उसे पीएम बनना होगा। तो ये लालच का खेल चलता रहता है और ये कभी खत्म नहीं होता। कुछ मंत्री होते हैं जो जनता की सेवा के लिए आगे आते हैं, कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ही सेवा जनता से कराते और कहीं ना कहीं अपना कार्यकाल खत्म कर लेते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अपनी बातें रख दी कि अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर ले, पिछड़ी जाति का वोटर्स उनको एक भी वोट नहीं देने वाला, ये बात साफ कर दी गई है केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव और उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की 80 सीटें हैं और इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 80 की 80 सीटें हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है संगठनात्मक ढांचे के रूप में। अखिलेश यादव के मंत्रियों की बात करें, आजम खान का इस्तीफा हुआ, वो वोट नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद अब्दुल्ला आजम का इस्तीफा हुआ, अब वो भी वोट नहीं डाल सकते। तो लगातार अखिलेश फंस रहे हैं, बीजेपी की चाल कहें या कानूनी दावपेच, उसमें फंसते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश में, उस माहौल के खिलाफ अखिलेश यादव नहीं बल्कि उस माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। पिता मुलायम सिंह यादव का कहीं ना कहीं जो सर से कह सकते हैं हाथ हटा, स्वर्गीय हो चुके हैं नेताजी, अब छोटे नेताजी कहलाए जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो उनका भी निर्णय कुछ अलग निकलकर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में, और निर्णय कितना गजब का रहेगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल करके दिखाएंगे? क्या वो सचमुच सीएम पद की दावेदारी पेश करते नजर आएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।